नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर यानी एक्स पर आप जी बिजनेस पर अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं आज आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का शो में स्वागत करते हैं और सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लें तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा आज बाजार उतार चढ़ाव के साथ खुले थे, लेकिन बंद हुए अच्छी तेजी के साथ। सेंसेक्स करीब 270 अंक चढ़कर 65,200 के पार बंद हुआ। निफ्टी 80 अंक से ज्यादा चढ़ा और 19,400 के करीब जाकर पहुंचा और बंद हुआ। और बैंक निफ्टी 150 अंक उछलकर 44,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। और आइए एडिटर्स टेक में अनुज जी से समझते हैं कि शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद बाजार में आज तेजी का दम कहां से मिला। पिछले हफ्ते की कमजोरी को भुलाकर भारतीय बाजारों ने इस हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ की। वैसे शुरुआत करने के लिए संकेत बहुत अच्छे थे नहीं। एफआईएस की बिकवाली का दबाव भारतीय बाजारों पर लगातार बना हुआ है। 19,300 के करीब हम शुक्रवार को बंद हुए थे। ग्लोबल मार्केट से कोई खास सपोर्ट था नहीं और ऐसे में सुस्त शुरुआत होना तय था और खुले भी सुस्त खुलने के बाद थोड़ा वक्त बिताने के बाद भारतीय बाजार धीमे धीमे ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिखे। शुरुआती पहले 2 घंटे बड़े सीमित दायरे में थे और निफ्टी 19,400 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजबूती ज़्यादा बन नहीं पा रही थी। बैंक निफ्टी 44,000 की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा बेहतर था। उसके बाद जब रिलायंस की जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग बहुत मजबूत हुई नहीं, तो भारतीय बाजार और रिलायंस के स्टॉक पर दबाव जो दिखा उससे लगा कि आज भी मामला मुश्किल भरा रहेगा। लेकिन मिड सेशन से बाजारों में रिकवरी शुरू हुई। इस रिकवरी की पूरी क्रेडिट जो श्रेय जाता है वो जाता है डाउ फ्यूचर्स को। डाउ फ्यूचर्स सुस्ती से उबर कर धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाते हुए नजर आए। तो पिछले हफ्ते 2-2.5% घटने के बाद अमेरिकी बाजारों में ये हफ्ता बेहतर हो सकता था, इसके संकेत सुबह से आने लगे थे और डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे 100-125 पॉइंट मजबूत भी हो गए और वहाँ से जो रिकवरी की शुरुआत हुई वो भारतीय बाजारों को और आगे बढ़ाती दिखी। एक तो बाजार वैसे हल्के भी हैं, पोजीशंस तेजी की तरफ ज़्यादा है नहीं और उसके ऊपर ग्लोबल सपोर्ट जो आता दिखा उसने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी के लिए ट्रेडर्स को प्रेरित किया। इसके बाद बाजार 19,400 के पार निकले भी, 19,425 तक पहुंचे और बैंक निफ्टी पर 44,100 के ऊपर निकलते हुए दिखे। फाइनली क्लोजिंग निफ्टी की 19,400 के करीब और बैंक निफ्टी के 44,000 के करीब होती हुई दिखी। बहुत अच्छी ग्रेड तो नहीं कह सकते कि बहुत मजबूत बंद हुए, लेकिन हाँ बुरे भी नहीं। लेकिन एक अच्छी बात जो थी, मिड कैप इंडेक्स फिर से लाइफ हाई के आसपास पहुंच चुका। तो आप सोचिए हफ्ते 10 दिन से भारतीय बाजारों में मजा नहीं है, दम नहीं है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में अभी भी तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूती के साथ आज भी बने रहे। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का मूड माहौल अभी भी बना हुआ है। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि बाजार में रुझान तेजी की तरफ ही है, थोड़ी बाय ऑन डिप्स हुई है। तो इस हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने अच्छी नोट पर की है। और आइए अब आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, हफ्ते का जो शुरुआती दिन है चलिए अच्छा रहा, अब क्या लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल के लिए? गुड इवनिंग स्वाति। बाजार का रुख अगर देखा जाए तो रेंज बाउंड मार्केट है। नीचे की तरफ में 19,200, ऊपर की तरफ में 19,700, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है टेक्निकल रूप से। मार्केट एक रेंज बाउंड है। डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में डेफिनेटली रुझान बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत अगर बात करें तो कुछ एक लार्ज कैप्स में भी एक अच्छा एक टर्न अराउंड दिख सकता है। बट ब्रॉडली स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स सामने दिख नहीं रहे हैं। सो मैं यही कहूंगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे और मिड कैप और स्मॉल कैप में ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी रही सिद्धार्थ की तरफ से बाजार के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी में सिद्धार्थ आपकी नजर में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, पोजिशनल व्यू में जो स्टॉक रहेगा वो है दीपक फर्टिलाइजर, जिसका क्लोजिंग 554 के करीब रहा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 539 का
और टारगेट रखना है 578 का। दीपक फर्टिलाइजर एग्री स्पेस की कंपनी, नतीजे अच्छे रहे, आई भी करीबन 70% से बढ़ते हुए दिखे, प्रॉफिटेबिलिटी भी 78% बढ़े, और कुछ एक रॉ मटेरियल जो की रॉ मटेरियल है इनके भी प्राइसेस गिरे हैं, जैसे कि एमोनिया डाउन हुए हैं, फॉस्फोरिक एसिड डाउन हुआ है, जिसके कारण मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद। दीपक फर्टिलाइजर टारगेट आपको रखना है 578। दीपक फर्टिलाइजर्स में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ की तरफ से, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के नजरिए से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एक ऑटो एंसिलरी कंपनी सीआईई ऑटोमोटिव। सीआईई ऑटोमोटिव जिसका टारगेट आपको रखना है 635 रुपए का, 635 का। स्पेन बेस्ड कंपनी है, फोर्जिंग, स्टैंपिंग, गियर्स और बहुत सारे डिफरेंट ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स में है, जो ओईएम्स को सप्लाई करते हैं और ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स को। जैसे कि मारुति इनके क्लाइंटाइल है, एमएनएम, टाटाज, हीरो, ह्यूंडई और भी बहुत सारी कंपनियां ओईएम्स जो इनके क्लाइंटाइल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ के दिखे 17.4%, 240 बेसिस पॉइंट मतलब 2.5% के करीब मार्जिन बढ़ते दिखे। मुनाफों में 66% की बढ़त दिखी गई, और जो नए टाइप से कर रहे हैं ओईएम्स के साथ ये भी बेहतर हो रहे हैं, अपने वॉलेट शेयर इंप्रूव कर रहे हैं, मार्केट शेयर इंप्रूव कर रहे हैं। सीआईई ऑटोमोटिव बहुत ही बेहतरीन कंपनी, 635 के टारगेट के लिए लंबे समय के लिए निवेश करें। लंबे समय निवेश करें सीआई ऑटोमोटिव्स में, यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सडानी की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, और इस वक्त हमारे साथ जो कॉलर है उनसे चलिए बात करते हैं। हरियाणा से संतोष यादव हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए सवाल। मैम, हमारे पास ना, गुड इवनिंग, एक्चुअली हमारे पास ना यस बैंक के शेयर हैं 5000। ओके, अब मैंने लिया है ये 16 रुपए के हिसाब से मैम। ठीक है। व्यू कब तक का है आपका संतोष जी? मैम मैं तो मतलब 1 साल 2 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ अगर ठीक रेट आता है तो। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू यस बैंक पर रख रहे हैं ये। करंट लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आपकी? बिल्कुल करंट लेवल्स के आसपास ही इनकी खरीद भी। देखिए संतोष जी, मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ यस बैंक को लेके अभी के लेवल्स को देखते हुए। मैं यही सलाह दूंगा कि इस पे आप उछाल पे निकल जाए, एंड कोई दूसरी प्राइवेट बैंकिंग में आप निवेश कर सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फॉर दैट मैटर एक्सिस बैंक हो गया। सरकारी बैंक में अगर खरीदारी करनी हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इन सब बैंकों पे हमारी खरीदारी की राय रादर देन यस बैंक। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये कुछ ऐसे बैंक स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। यही आपके लिए राय आ रही है आपके स्टॉक पर सिद्धार्थ सडानी की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। गुजरात से मुकेश परमार हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक पर आपका सवाल है? हाँ जी, स्वाति मैडम गुड इवनिंग, और सिद्धार्थ सर को गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है एमजीएल पर। मेरे पास 100 शेयर्स है, 990 की खरीद है, और मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है 2 साल तक का। तो मैं क्या करूँ, ये मैं बने रहूं या होल्ड करूं? लॉन्ग टर्म में महानगर गैस, सिद्धार्थ कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार मुकेश जी, और मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में ही महानगर गैस अच्छा दिख रहा है। एमजीएल आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुंबई, रायगढ़, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बहुत अच्छा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन सेटअप है, और एक्सपेंशन प्लान्स भी अच्छे हैं आने वाले समय में। तो एमजीएल पे बिल्कुल बने रहने की सलाह। एमजीएल में बने रहने की सलाह आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं गुजरात अहमदाबाद से अल्केश त्रिवेदी। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैंने आईआरएफसी लिए हुए हैं, तो उसमें पूछना चाहता हूँ। फिर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी। कितनी क्वांटिटी और क्या खरीदे? वो अराउंड मेरे 400 के करीब है। हाँ, तो उसके लिए मैं मतलब वो होल्ड करना चाहिए कि
एग्जिट करना चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा है नहीं, मूवमेंट कुछ अच्छा, नहीं आपकी है। खरीद एक बार बता दीजिए ना। हाँ जी होल्ड कीजिए मैम। वो अराउंड मेरे 48 ओके, चलिए, 48 ओके, ठीक है, 48, ऑल राइट। सिद्धार्थ बताइए, कैसा लगता है आपको IRFC? देखिए, IRFC पे हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट्स नहीं है, बट हाँ ओवरऑल रेलवे स्टॉक और रेलवे पैक की बात करें, जिस हिसाब से केपेक्स प्लान है रेलवेज में, आपको बने रहना चाहिए। एटलीस्ट आपको एक तिमाही के लिए तो बने रहना चाहिए, और उसके बाद इसको रिव्यू करना चाहिए कैसे नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, आपके स्टॉक पर रही राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। गुरुग्राम से हेमंत जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सवाल जानते हैं उनका। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, जी, मेरे पास मजदूर डॉग है मैम, 848 का मेरा खरीद है और 55 शेयर है, और दूसरा शेयर है टेक्समैको रेल, 1068 शेयर है मेरे पास, और 68 की मेरी खरीद है। ओके, मजगांव डॉक और टेक्समैको रेल आपके पास है। कब तक का व्यू है दोनों स्टॉक्स में? लॉन्ग टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स, बताइए सिद्धार्थ, क्या व्यू है आपका? देखिए स्वाति, दोनों ही राइजिंग सेक्टर्स है, एक है डिफेंस और दूसरा है रेलवेज। मजगांव डॉक, जो डिफेंस की बात करूंगा, आपने बहुत अच्छे दाम पे खरीदा है, बिल्कुल बने रहना चाहिए, मोमेंटम में है स्टॉक, और इसके ड्रीम रन पे है। ये ड्रीम रन पे आपको कभी कोई ऐसा स्टॉक जहां पे आपने मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाए हो, वहां पे आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के रुकना चाहिए। दूसरी कंपनी जो है आपकी, वो कौन सी कंपनी थी? टेक्समैको रेल। टेक्समैको रेल, यस, जी बिल्कुल। टेक्समैको रेल जो रेलवे की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन केपेक्स प्लान है आने वाले समय में, और जी बिजनेस में इनके मैनेजमेंट आए थे, और जहां पे बहुत अच्छा उन्होंने कंपनी का रोड मैप दिया। तो आने वाले समय का रोड मैप देखते हुए मुझे लगता है कि टेक्समैको रेल पे भी आपको रुकना चाहिए। तो दोनों स्टॉक्स में आप बने रहें, यही आपके लिए राय हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ की ओर से। दिल्ली से प्रभाकर पटेल जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते हाँ जी, सर, मैंने क्या, कौन 14 सा अगस्त स्टॉक? को सर नायका का शेयर लिया था 14 अगस्त को। हाँ, ये 15 शेयर रहते 135.80। हाँ, तो कब तक के लिए मैम? व्यू कब तक है नायका पे? क्या बोलूं मैं, चलिए, समझ नहीं आया। कब तक होल्ड करना चाह रहे हैं नायका को सर? ये मैम जैसे थोड़ा सा प्लस में जाएगा, मैं तभी तक होल्ड करना। अभी क्या प्रेडिक्शन है, क्या ये ऊपर जाएगा या फिर तब अच्छा, तक ये ऐसे ओके, रहेगा? बिल्कुल, बताइए सिद्धार्थ जी, ये तो इसके प्लस में जाने का वेट कर रहे हैं, आपको सही स्ट्रैटेजी नायका में इनके लिए क्या लगती है? देखिए, बहुत कोई बड़ा नुकसान नहीं है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि नायका पे से आप निकल जाए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह तो दिख नहीं रहे हैं, तो इससे निकलने की सलाह। और सामने अगर इसी टाइप के नए जमाने का बिजनेस का स्टॉक है नायका, और नए जमाने का बिजनेस अगर आप कोई दूसरा चुनना चाहे, तो वो होगा रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। इस पे खरीदारी की राय, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी पे। ये भी बैक एंड सिस्टम संभालती है ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनियों के लिए, जैसे कि ओयो रूम्स हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, लुफ्तांसा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस। तो मैं यही कहूंगा कि रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी खरीद ले, आप नायका से निकल जाइए नायका से। रेट गेन ट्रैवल एक ऐसा काउंटर है, स्टॉक है, जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, हमारे साथ महाराष्ट्र लातूर से राहुल धूत साहब हैं, उनसे जानते हैं उनका स्टॉक। बताइए, नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी हेलो, पूछिए। मैडम मेरे पास 10,000 EIH है, ईस्ट इंडिया होटल, 220 के रेट पर, और 1 लाख क्वांटिटी इमेजिका है 25 के रेट में। 1 लाख क्वांटिटी इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड 25 के रेट में है, तो क्या करना होगा? बहुत ही बड़ी क्वांटिटी लेकर इनके पास दोनों स्टॉक्स हैं। इमेजिका वर्ल्ड 1 लाख क्वांटिटी, EIH के 10,000 शेयर इनके पास हैं।
बताइए सर, पहले शुरुआत तो हम EIH से ही करते हैं। इन्होंने 220 की खरीद बताई है EIH पर। उस हिसाब से मुनाफा इन्होंने अच्छा कमाया अपने लिए, तो EIH पर आपकी प्रेडिक्शन क्या? देखिए, EIH जो ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स है, EIH इस पे आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि तकनीकी रूप से यहाँ पे एक मोमेंटम जरूर दिख रहा है। फंडामेंटली बात करें तो T20 ICC का जो मेन वर्ल्ड कप है वो अक्टूबर में है, साथ ही साथ G20 है। तो ये G20 समिट और ICC वर्ल्ड कप, ये दोनों ही देखते हुए मुझे लगता है कि होटल इंडस्ट्री में ये पूरे ही साल में एक बस जरूर रहेगा। तो EIH पे फंडामेंटली भी बने रह सकते हैं। हमारी कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है। और दूसरी कंपनी जो है, जो आपने कौन सी दूसरी कंपनी कही? इमेजिका वर्ल्ड, सिद्धार्थ। जी, इमेजिका वर्ल्ड पे मेरी कोई राय नहीं है। 25 पर की बाइंग है इनकी, सिद्धार्थ। या तो मैं यही कहूंगा कि उनको थोड़ा बहुत तो मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। बाजार में मोमेंटम है, मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम है, मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत करे। और जैसे ही आपके जो फंड रिलीज होते हैं, आप CIE ऑटोमोटिव लंबे समय के लिए खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, आपके स्टॉक्स पर राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से, और इसके साथ अगले कॉलर की तरफ भी बढ़ते हैं। जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी, पूछिए। मैडम, मेरे पास रेनोका शुगर के 105 शेयर है 47.25 पे। हाँ, कब तक के लिए आपने होल्ड करना है? 1 ईयर। 1 साल का नजरिया इनका रेणुका शुगर पर। कुछ नुकसान है 1 साल के लिए, क्या आगे आप लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेणुका शुगर पे, और व्यू आपका, सिद्धार्थ? देखिए, रेणुका शुगर पे कोई व्यू नहीं है, बट हाँ, शुगर स्पेस पे व्यू है कि ये एक अच्छे मोमेंटम में है। इथेनॉल स्पेस स्ट्रांग है, क्योंकि इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो बहुत बड़ा फायदा दे रही है ये पूरे स्पेस को। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, एक आध क्वार्टर के लिए बने रह सकते हैं। यही स्पेस में सबसे बेहतरीन कंपनी है बलरामपुर चीनी, बैलेंस शीट वाइज, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हुए। हालांकि कोई राय या रिपोर्ट नहीं है हमारी, बट मैं मानता हूं कि बलरामपुर चीनी सबसे बेहतरीन पैक हो सकता है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हुए। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक अच्छे सेशन की उम्मीद। और अगर अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज बन जाता है तो भारतीय बाजारों के लिए कल थोड़ी और जगह ऊपर आने की बनेगी। और वो जगह कहाँ और कितनी हो सकती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो सपोर्ट 19,250, 19,300 अब कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 19,435 से 19,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 43,600, 43,800 ये 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 44,200, 44,400 की रेंज 200 पॉइंट की जो है वहां पर आपको रुकावट आती दिखेगी। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का मूड माहौल अच्छा रहेगा। अगर भारतीय बाजार ग्लोबल सपोर्ट लेते हैं तो गैप से ऊपर खुल के जाने की और बढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ना मिला और आज के सेशन में हल्की खरीदारी और शॉर्ट कवरी के आंकड़े अगर आते हुए दिखे तो निचले स्तरों से बाजार फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो आज बड़े दिनों बाद रिकवरी का एक अच्छा जो मौका बना है, उस मौके को आगे बढ़ाने के लिए 2 फैक्टर्स की जरूरत होगी। एक, अमेरिका में आज मजबूत क्लोजिंग मिल जाए, और दूसरा, FIs की तरफ से बिकवाली के दबाव कम होने के संकेत मिले। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजारों के लिए लगातार दूसरे दिन कल एक अच्छा बेहतर ट्रेडिंग सेशन साबित हो सकता है। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, कल हमारा टारगेट स्ट्राइक होना चाहिए 19,350 की कॉल ऑप्शन, और ये इसकी क्लोजिंग 85 हुई है। बट अगर ये मुझे डिप पे मिलेगी, यानी कि अगर 60 रुपए के आसपास मिलती है, तो वो राइट बाइंग लेवल होगा। तो 19,350 की कॉल ऑप्शन 60 के आसपास खरीदेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 40 रुपीज का। और अगर आपको 60 के आसपास मिलती है तो फिर ऊपर टारगेट 100-110 के होंगे। बिल्कुल सर। तो इंडेक्स में ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के बाजार के लिए नितिन मुरारका जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे नितिन जी शो में शामिल होने के लिए। और सिद्धार्थ, आपसे अब जानना चाहेंगे 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा? बिल्कुल स्वाति, और ये हमारे क्वेरीज में भी ये स्टॉक आ चुका है, और ये है
MGL महानगर गैस पे खरीदारी की राय। क्लोजिंग रहेगा 995 का, स्टॉप लॉस आपको रखना है 980 980 का, और टारगेट रखना है 1025 का 1025। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी MGL महानगर गैस पे खरीदारी की राय, टारगेट 1025। महानगर गैस पर खरीदारी की राय इंट्राडे पसंद हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।